कक्षा 12 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 12 संस्कृत के पाठ्यक्रम में निर्धारित चंद्रापीड़ कथा का जो अंश है उत्तरार्ध भाग, उसकी मैं एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब तक इस श्रृंखला की 37 कड़ियाँ प्रस्तुत कर चुका हूँ, 37 गद्यांशों को पढ़ा चुका हूँ। आज 38वीं कड़ी के रूप में 38वां गद्यांश आपके समक्ष प्रस्तुत है। आपने देखा कि पहले सेनापति मेघनाद के साथ आई हुई पत्रलेखा कादंबरी की विरह व्यथा को चंद्रापीड़ से बताया। उसके बाद केयूरक भी एक दिन जब शिप्रा नदी के तट पर चंद्रापीड़ टहल रहा था, तमाम घुड़सवारों के साथ चंद्रापीड़ के पास पहुंचा और वह भी यहाँ आकर के चंद्रापीड़ से कादंबरी की विरह व्यथा को बताते हुए दुखी हृदय से उसको कहता है कि आपके आने के बाद जब से मैं पत्रलेखा को मेघनाद को सौंप कर गया हूँ, जब मैंने यह बताया कि आप उज्जैनी चले आए हैं, तो महाश्वेता तपस्या करने के लिए अपने आश्रम में चली गई और कादंबरी हथौड़े से मारी हुई के समान सभी परिवारजनों का प्रवेश रोककर अपने मुंह को दुपट्टे से ढककर दिन भर पड़ी रही, बिस्तर पर पड़ी रही। अब दूसरे दिन क्या होता है प्रस्तुत गद्यांश में आप देखेंगे। कहता है कि दूसरे दिन जब प्रातः काल में केयूरक कहता है कि उसके पास गया, तो उसने बड़े कातर स्वर से कहा कि आप लोगों के जीवित रहते मैं इस दशा का अनुभव कर रही हूँ, और ऐसा कहकर मेरी ओर बहुत देर तक देखती रही। उसकी इस देखने को मैं अपने आप को आने के आदेश मानकर आपके पास आया हूँ। हे राजकुमार, आपके प्रथम आगमन के समय ही कादंबरी पर कामदेव सवार हो गया था। इस समय कादंबरी आपके लिए बहुत दुखी हो रही है, अतः आप धैर्य धारण करके चलने का प्रयत्न कीजिए। केयूरक के ऐसे कहने पर चंद्रापीड़ ने कहा कि यह सब बात मुझे पत्रलेखा ने बताया है। कई दिनों तक तय होने योग्य मार्ग के विषय में इस समय मैं क्या करूं? फिर भी देवी कादंबरी को सम्मानित करने का प्रयत्न करूंगा। ऐसा कहकर उसने केयूरक को विश्राम करने का आदेश दिया। अब आप प्रस्तुत गद्यांश 38 को देखें। परिद्युश्च प्रातरेव उपसितं मां ध्रियमाणेष्वेव भवत्सु अहम ईदृशीम अवस्थाम अनुभवामि इति उपालम्भमानेव परया कुलया दृष्ट्या सुचिरं विलोकितवती। तथा दृष्टश्च तया दुःखितया देव्या आदिष्टमेव गमनाय आत्मानं मन्यमानः अहम अनिवेद्यैव देव्यै देवपादमूलम् उपागतोऽस्मि। देवभवतः प्रथम आगमन समयेव आरूढ़वान् मकरकेतनः ताम् इदानीं तु महान्तम् आयासम् अनुभवति त्वदर्थे कादम्बरी तत् धैर्यम् अवलम्ब्य गमनाय यत्नः क्रियताम् इति इत्यावेदयन्तं केयूरकं चंद्रापीडः प्रत्युवाच। केयूरक, सर्वमेवैतत् पत्रलेखया मया ख्यातम् अधुना दिवसकर्मगम्ये अध्वनि किं करोमि तथापि देवीं संभावयितुं प्रयतामहे इति वदन् आदिदेश विश्रान्तये केयूरकम्।
कहते हैं कि अब परे दुष्ट दूसरे दिन केयूरक आगे कहता है, वह दिन भर बताता है कि कादम्बरी हथौड़े से चोट खाई हुई सी सभी परिवारजनों के प्रवेश को रोक कर दिन भर शैया में सिर को ढक कर पड़ी रही बिस्तर पर। अब आगे कहता है, परे दुष्ट दूसरे दिन प्रातः एव उपस्थितम माम, प्रातः ही पास पहुँचे हुए माम मुझको ध्रियमाणेश एव भवत अहम ईदृशीम अवस्थाम अनुभवाम, आप लोगों के जीवित रहते मैं इस दशा का अनुभव कर रही हूँ। इस प्रकार उपालंभमानेव उलाहना देते हुए से परया कुलया दृष्टया व्याकुल नेत्रों से सुचिरम बहुत देर तक वह मुझे विलोकितवती देखती रही। तथा दृष्टश्च उसके इस प्रकार देखने पर उसके इस प्रकार देखने पर दुखतया देव्या दुखित देवी के द्वारा दुखी देवी कादम्बरी के द्वारा आदिष्टमेव गमनाय आत्मान मन्यमान, अपने आप को आदेश दिया हुआ सा मन्यमान मानते हुए, माने कहता है तथा दृष्टि इस प्रकार देखकर उस प्रकार देखकर तया दुखतया देवा उस दुखी देवी कादम्बरी के द्वारा आदिष्टम एवं गमनाय आत्मान मन्यमान, अपने आप को आने का आदेश मानते हुए मन्यमान मानते हुए अहम मैं अनिवेद्यैव देव्यै देवी कादम्बरी को बिना निवेदन किए बिना बताए देवपाद मूलम उपागतोस्मि, आपके चरणों में आया हूँ। देव हे राजकुमार, भवतः प्रथम आगमन समय एवं आपके प्रथम आगमन के समय ही ताम उस कादम्बरी पर मकर केतन आरूढ़वान कामदेव सवार हो गया था। इदानीम तो महांतम आयासम अनुभवत त्वदर्थे कादम्बरी, इस समय त्वदर्थे आपके लिए कादम्बरी महंतम आयासम अनुभूत अत्यधिक कष्ट का अनुभव कर रही है। तत् धैर्यम अवलंब, इसलिए धैर्य धारण करके गमनाय यत्न क्रियताम, चलने का प्रयत्न कीजिए। इस प्रकार उसने कहा। इत्यावेदयंतम केयूरकम, इस प्रकार कहते हुए केयूरकम केयूरक से चंद्रापीड प्रत्युवाच, चंद्रापीड बोला, केयूरक हे केयूरक, सर्वमेव एतत् पत्रलेखया मया ख्यातम, यह सब कुछ पत्रलेखा ने मुझे बता दिया है। अधुना दिवस क्रम गम्य अध्वन किम करूं, इस समय कई दिनों तक तय होने वाले अध्वन मार्ग के विषय में किम करूं, मैं क्या करूं। तथापि देवीं संभावयितुं प्रयतामहे, फिर भी देवी कादम्बरी को सम्मानित करने का प्रयत्न करूंगा। इति वदन, इस प्रकार कहते हुए आदिदेश विश्रांत केयूरकम, चंद्रापीड ने केयूरक को विश्राम का आदेश दिया, विश्राम करने का आदेश दिया। इस प्रकार आप ये गद्यांश पढ़े। अब आप इस गद्यांश से संबंधित 38वें गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसको आप देखेंगे। आप देखें प्रश्नोत्तर को। आप इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर को देखें। अस्य गद्यांशस्य प्रणेता का, इस गद्यांश का प्रणेता कौन है, रचने वाला कौन है, बाणभट्ट है। परिदु केयूरक कस्याः समीपम अगच्छत, दूसरे दिन केयूरक किसके पास गया। परिदु केयूरक कादम्बर्याः समीपम अगच्छत, दूसरे दिन केयूरक कादम्बरी के पास गया। ध्रियमाणेषु भवत् स्वहम ईदृशम अवस्थाम अनुभवाम, आप लोगों के जीवित रहते मैं इस दशा का अनुभव कर रहा हूँ। कस्या युक्ति किसकी युक्त है, कादम्बर्या युक्ति कादम्बरी की युक्त है। उपालंभमानेव परयाकुला दृष्टया सुचिरम विलोकितवती का, उल्हाना देती हुई सी व्याकुल नेत्रों से बहुत देर तक कौन देखती रही। उपालंभमानेव परयाकुला दृष्टा सुचिरम विलोकितवती कादम्बरी, उल्हाना देती हुई सी व्याकुल नेत्रों से बहुत देर तक कादम्बरी देखती रही। का महंतम आयासम अनुभवत त्वदर्थे, त्वदर्थे आपके लिए कौन
महान कष्ट का अनुभव कर रही है। कादम्बरी महानतम आयासम अनुभव तदर्थ। कादम्बरी आपके लिए बड़े अधिक कष्ट का अनुभव कर रही है। चंद्रापीड़ केवरकम किम आदेश। चंद्रापीड़ ने केवरक को क्या आदेश दिया? चंद्रापीड़ केवरकम विश्रांत आदेश कर। चंद्रापीड़ ने केवरक को विश्राम करने का आदेश दिया। अब आप इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दों को देखें, ये भी परीक्षा में कभी कभी पूछे जाते हैं। ध्रियमाणेश जीवित रहते हुए सप्तमी विभक्ति है। उपालंभ माने उलाहना देती हुई सी। अनिवेद्यु बिना निवेदन किए बिना बताए। मकर केतना कामदेव दिवस क्रम गम्य कई दिनों में तय होने और संभावित सम्मानित करने के लिए। रुका आओ तय।